Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. Students, today we will study The Lost Child by Mulk Raj Anand. This is the first lesson of your book Moments. In this part, we will discuss the introduction of the lesson and summary of this story. So, let us start with introduction to the lesson The Lost Child. The Lost Child is the story of a small child who gets lost in a fair. The Lost Child एक छोटे बच्चे की कहानी है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और वहाँ खो जाता है. He had gone with his parents, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही गया है to the fair but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. वो गया तो अपने पेरेंट्स के साथ ही है मेले में, लेकिन चूँकि मेले में काफ़ी भीड़ होती है और वो एक जगह एक झूले को देख के वहाँ पे खड़ा है और सोचता है कि वो भी झूला झूल सके, लेकिन जब वो पेरेंट्स को अपना आवाज़ देता है, उनसे परमिशन लेना चाहता है और उसी समय उसके पेरेंट्स उसे दिखाई नहीं देते हैं और उसे समझ में आता है कि वो खो गया है. द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट द चाइल्ड शेयर्स विथ हिज पेरेंट्स. ये जो कहानी है अपने बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में जो लव एंड अफेक्शन का जो बॉन्ड होता है और कितना मजबूत रहता है, इसी चीज़ को वो हाईलाइट करती है ये कहानी. बिफोर लूजिंग देम ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक स्वीट्स, बैलून्स, फ्लावर्स, स्विंग्स एक्स्ट्रा. वो गुम होने से पहले वो मेले में जितनी सारी चीज़ें उसे पसंद आती हैं वो सब कुछ वो ख़रीदना चाहता है, वो मांगना चाहता है, वो हर चीज़ों को वो लेने की जिद करता है, चाहे वो स्वीट्स हो, बैलून्स हो, फ्लावर्स हो और स्विंग्स हो. लेकिन वंस ही लूजेस देम, लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, वो गुम हो जाता है, ही इज़ पिक्ड अप बाय ए स्ट्रेंजर, और एक स्ट्रेंजर, एक अनजाने काइंड हार्टेड पर्सन उसे उठा लेते हैं. चूँकि वो काफ़ी रो रहा होता है तो अकेले बच्चे को देख के वो उठा लेते हैं. The stranger tries to quieten the child by offering him all these things that he had demanded from his parents. और वो काइंड हार्टेड जो स्ट्रेंजर हैं, जो व्यक्ति हैं, वो बच्चे को काफ़ी प्यार से उठाए हुए हैं और बच्चा काफ़ी रो रहा होता है और उसको चुप कराने के लिए वो जो चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से मांग रहा होता था गुम होने से पहले, वो सारी चीज़ें उसको ऑफ़र करते हैं. बट द चाइल्ड डज़ नॉट वांट देम एनी मोर, लेकिन अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है. वो सिर्फ यही रट लगाए रहता है, ही वांट्स हिज पेरेंट्स फर्स्ट, कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. मुझे बस हमारे मदर चाहिए, हमारे फादर चाहिए, और उसे अब कुछ भी पसंद नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए होता है. सो नाउ द समरी ऑफ द स्टोरी. इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न आप जानते ही हैं, जो काफ़ी खुशनुमा सीज़न होता है जिसमें फुल ऑफ कलर्स एंड फ्रेगरेंस. हमारा फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली स्प्रिंग सीज़न में ही आता है. रंग गुलाल हम खेलते हैं और काफ़ी द अर्थ इज़ फुल ऑफ कलर्स एंड ओडर्स, कलर्स एंड फ्रेगरेंस. तो काफ़ी मॉडरेट टेम्परेचर होता है, काफ़ी हेल्दी वो मौसम होता है. तो इट वाज द सीजन ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग सीज़न होता है, बसंत ऋतु जिसको कहते हैं. द पीपल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ दियर हाउसेज इन कलरफुल अटायर एंड वॉक टुवार्ड्स द फेयर. गांव से लोग अपने घरों से निकलते हैं खूबसूरत कलरफुल पोशाक में और मेले की तरफ जाते हैं. ए चाइल्ड along with his parents was going to the fair and was very excited and happy. एक पेरेंट्स के साथ उनका एक बच्चा भी है जो काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ मेला में जा रहा होता है.
ही वॉज अट्रैक्टेड टू द स्टॉल्स ऑफ टॉयज एंड स्वीट्स। और जो कुछ भी वो देखता है मेले में वो काफ़ी उसे अच्छा लगता है, अट्रैक्ट हो जाता है। जब वो टॉयज़ के स्टॉल्स को देखता है, स्वीट्स के स्टॉल्स को देखता है, तो काफ़ी उसे अच्छा लगता है और वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है, उसे लेने की कोशिश करता है, ख़रीदने की कोशिश करता है। दो हिज फादर गॉट एंग्री, हालांकि उसके फादर मना कर देते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। बट हिज मदर पेसिफाइड हिम एंड डाइवर्टेड हिज अटेंशन टुवर्ड्स अदर थिंग्स। लेकिन उसकी जो मदर हैं वो उसको समझाती हैं और उसका माइंड को उसका अटेंशन, उसके ध्यान को दूसरी जगह डाइवर्ट करती हैं कि अरे ये देखो उससे भी अच्छी वो चीज़ें हैं, और इस तरह से वो मेला घूमते हैं। द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड, चाइल्ड फिर आगे बढ़ता है, बट वंस अगेन लैग्ड बिहाइंड बिकॉज हिज आइज वेयर काउट बाई वन थिंग और द अदर एवरी नाउ एंड देन। बच्चा आगे बढ़ता है लेकिन फिर वो वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि मेले में और स्टॉल्स पे लगे हुए हर चीज़ उसे अट्रैक्ट करते हैं और हर चीज़ वो चाहता है कि उसके पास भी हो, और इस तरह से वो रुक जाता है। His eyes were caught by one thing or the other every now and then, हर बार एक कदम आगे बढ़ता है, स्टॉल्स पे कुछ नई चीज़ें उसे दिखाई देती हैं और वो अट्रैक्ट हो जाता है और चाहता है वो चीज़ें उसके पास आ जाए। As they moved forward, the child wanted the various things on the stalls. और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, स्टॉल्स पे लगी हुई हर चीज़ उसे अच्छा लगता है बच्चे को, और वो चाहता है कि उसके पास हो जाए। His mouth watered seeing sweets decorated with gold and silver leaves. और जब स्टॉल्स पे स्वीट्स देखता है गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स से सजाया हुआ, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। He wanted his favorite बर्फ़ी, और बर्फ़ी उसे काफ़ी पसंद है, तो अपने फेवरेट बर्फ़ी को वो ख़रीदना चाहता है। बट नोइंग दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देंगे। ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ग्रीडी, उसको ये बोल के कि वो बहुत लालची है। ही वॉक्ड अहेड, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। देन ही शॉ ब्यूटीफुल गार्लेंड्स ऑफ गुलमोहर, फिर गुलमोहर के खूबसूरत उसको गार्लेंड्स दिखाई देते हैं। बट डिडंट आस्क फॉर इट, लेकिन वो उस गार्लेंड्स हालांकि उसे पसंद हैं, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, फिर भी वो मांगता नहीं है। देन ही शॉ बैलून्स, फिर वो बैलून्स देखता है, उसे भी उस बैलून चाहिए होता है। बट ही न्यू वेरी वेल दैट हिज पेरेंट्स वुड डिनाई ड्यू टू द फैक्ट दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ बैलून्स, सो ही वॉक्ड अवे। फिर बैलून भी लेने की वो उसके मन में इच्छा होती है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाता है, बैलून खरीदने की बात नहीं करता है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उसे पता है कि जब वो बैलून खरीदने की बात करेगा तो उसके पेरेंट्स उसे फिर मना कर देंगे, ये कह के कि अब वो बड़ा हो गया है, अब बैलून से वो नहीं खेलता, और फिर आगे बढ़ जाता है। देन ही शॉ ए स्नेक चार्मर, फिर स्नेक चार्मर उसे दिखाई देता है, एंड ए राउंड अबाउट स्विंग, और वो झूला भी मेले में लगा हुआ है, वो भी उसे दिखाई देता है। एज ही स्टॉप टू आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू इन्जॉय द स्विंग, फिर वो झूले के पास रुक जाता है, क्योंकि उसका भी मन करता है, वो भी चाहता है कि पेरेंट्स को बोल के और झूले का थोड़ा इन्जॉय किया जाए झूले को, और सोचता है कि परमिशन ले लें पेरेंट्स से। टू हिज एस्टोनाइसमेंट देयर वाज नो रिप्लाई, और कहता है पापा पापा हमें झूले पे चाहिए, झूले पे चढ़ा दो, झूले पे चढ़ा दो, लेकिन पेरेंट्स की कोई आवाज़ नहीं आती है, तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर वाज देयर, इधर उधर देखता है, ना ही मदर ना फादर उसे दिखाई देते हैं। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट, और उसे महसूस होता है कि वो खो गया है, वो गुम हो गया है अपने उस मेले में, अपने पेरेंट्स से वो बिछड़ गया है। ही रैन हियर एंड देयर बट कुड नॉट फाइंड देम, वो इधर उधर काफ़ी दौड़ता है, घूमता है, कोशिश करता है पता करने का अपने पेरेंट्स से, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, मेले में बहुत काफ़ी भीड़ होती है। ही गॉट टेरिफाइड, और काफ़ी वो डर जाता है। बट सडनली ए काइंड हार्टेड मैन टूक हिम अप इन हिज आर्म्स, और काफ़ी वो डर गया है और रोने लगता है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है।
लेकिन तभी एक काइंड हार्टेड व्यक्ति हैं, उनकी नज़र उस रोते हुए बच्चे पे पड़ती है, वो उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। एंड कंसोल्ड द बिटरली वीपिंग चाइल्ड, और बहुत बुरे तरह से वो बच्चा रो रहा होता है, उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसको ढांढस बनाने की कोशिश करते हैं। He asked if he would like to have a joyride, but the child sobbed, I want my father, I want my mother. वो झूले पे, चूँकि झूले के पास ही वो खड़ा था और वहीं पे वो बिछड़ा है अपने पेरेंट्स से, तो वो झूले पे उसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं उससे झूला का वो एंजॉय कर सके झूले को, लेकिन वो मना कर देता है। वो सिर्फ एक ही रट लगाया रहता है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई mother. The man offered him sweets, balloons, garlands, but the child kept sobbing, I want my mother, I want my father. वो काइंड हार्टेड मैन, वो उसे हर चीज़ ऑफ़र करते हैं जो अपने पेरेंट्स से वो मांग रहा होता है, लेकिन अभी उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसे सिर्फ उसके फादर और उसके मदर ही होने चाहिए। वो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बच्चा उस एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स द मोस्ट प्रेशियस पीपल होते हैं उसके संसार में। और एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी अटैच्ड होता है, क्योंकि जब वो पेरेंट्स के साथ होता है तो वो हर उस चीज़ को मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो खो जाता है और वो जो काइंड हार्टेड पर्सन है वो हर वो चीज़ उसे ऑफ़र करते हैं जो अपने पेरेंट्स से वो मांग रहा होता है, लेकिन अब उसे कुछ भी चाहिए नहीं होता है और सिर्फ उसे उसके मदर एंड फादर ही चाहिए होता है। वो बस एक ही रट लगाए रहता है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन होता है। थैंक यू।